गाइस, वेलकम टू इजी एंड शॉर्ट बायोलॉजी चैनल। तो इस वीडियो में हम फिनिश करेंगे अपना ह्यूमन ब्लड्स यानी कि मानव रक्त। सबसे पहले देख लेते हैं हम बायोलॉजी की डेफिनेशन। तो अ साइंस विच डील विद द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारा जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं। अभी बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी के जनक कौन है? हमारे अरस्तु। जूलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। और दूसरा पार्ट क्या है इसका? बॉटनी यानी कि पादप विज्ञान, और जिसके जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूलॉजी के जनक है हमारे अरस्तु और बॉटनी के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। अब चलते हैं मानव रक्त के बारे में। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड द हिमेटोलॉजी या सीरमोलॉजी। मानव रक्त के अध्ययन को कहते हैं हिमेटोलॉजी या सीरमोलॉजी। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। हमारे शरीर का एक तरल पदार्थ है, वो क्या है? हमारा रक्त। क्या है? रक्त का निर्माण हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में होता है। तो रक्त का निर्माण कहाँ से होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा से संबंधित रोग जिससे रक्त की कमी होती है, तो कौन कौन से रोग हैं वो? थैलेसीमिया और एनीमिया। एक बात याद रखना, जहाँ पे मियाँ शब्द आ जाए उसका मतलब होता है कमी, यानी कि वहाँ किसी चीज़ की कमी हो रही है। तो ये एनीमिया है, तो इसका मतलब यहाँ ब्लड की कमी हो रही है। किसकी वजह से? अस्थि मज्जा की वजह से, यानी कि बोन मैरो में कोई कमी आ गई है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड जिस गति से बन रहा था वो बन नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से दो रोग हो रहे हैं, थैलेसीमिया और एनीमिया। रक्त हमारे शरीर में 4.5 to 5.5 लीटर पाया जाता है। कितना? 4.5 से 5.5 लीटर ब्लड हमारे शरीर में पाया जाता है। रक्त हमारे शरीर का 7% भाग होता है। कौन सा भाग होता है? 7% भाग होता है। अभी हम रक्त के भाग देख लेते। तो रक्त के दो भाग हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। अगर किसी भी एग्जाम में ये आता है कि ब्लड के भाग हैं RBC, WBC या प्लाज्मा या बाकी सब, तो हमें किस पे क्लिक करना है? प्लाज्मा पर, क्योंकि RBC और WBC रुधिराणु के भाग हैं, रक्त के भाग नहीं है। रक्त के मेन दो ही भाग हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। रक्त का कितने परसेंट भाग? 55% भाग प्लाज्मा होता है। बाकी का भाग क्या होगा? रुधिराणु। मान लो ये है हमारा रक्त और इसका 55% भाग मान लेते हैं हम प्लाज्मा, बाकी का जो परसेंट है वो कितना है? रुधिराणु। प्लाज्मा का 90% भाग पानी से मिलके बना होता है, यानी कि जो प्लाज्मा होता है उसमें 90% तो पानी होता है, जबकि बाकी में नमक, चीनी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि प्लाज्मा का 10% भाग में साल्ट, शुगर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जबकि प्लाज्मा के 7% भाग में हमारा क्या होता है? प्रोटीन। 7% भाग में क्या होता है? प्रोटीन। और 90% भाग में क्या होता है? पानी। बचा कितना भाग? 3%। तो 3% में क्या होगा हमारा? साल्ट, शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट। अभी अगर प्लाज्मा के फंक्शंस की बात कर लेते हैं, तो ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ब्लड के प्रेशर को भी मेंटेन करता है। ब्लड का प्रेशर मतलब जिस ब्लड के प्रेशर से हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, जिस प्रेशर से 80/120 का प्रेशर होता है, जिस प्रेशर से जो हमारा ब्लड है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, उसे मेंटेन करने का काम किसका होता है? हमारा प्लाज्मा का। यानी कि रक्त दाब को बनाए रखने का काम कौन करता है? प्लाज्मा। अभी प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? तो लाइट येलो कलर, हल्का पीला कलर होता है। pH कितना होता है? 7.45। अगर एग्जाम में आता है 7.43, 7.46, 7.3 या 2, तो हम किस पर टिक लगाएंगे? 7.45 एक्यूरेट pH होता है, यानी कि ये थोड़ा बेसिक होता है, थोड़ा क्षारीय होता है। अगर 7 से नीचे pH होता तो क्या होता? एसिडिक, यानी कि अम्लीय। और 7 से ऊपर क्या है? बेसिक, यानी कि क्षार। तो ब्लड का नेचर कैसा होता है? क्षारीय। नेक्स्ट, रक्त का 45% भाग क्या होता है? रुधिराणु। रुधिराणु के अंदर कौन कौन से भाग आते हैं हमारे? RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स। कौन कौन से? RBC लाल रुधिर कणिकाएं, सफ़ेद रुधिर कणिकाएं और ब्लड प्लेटलेट्स।
आरबीसी का केमिकल नाम क्या होता है? क्या होता है केमिकल नेम? एरिथ्रोसाइट्स। कहीं कहीं आपको आरबीसी की जगह अगर एरिथ्रोसाइट भी नज़र आएगा तो ये सेम यही आरबीसी है और यही हमारी एरिथ्रोसाइट्स है। अभी हमारी आरबीसी की संख्या बॉडी में कितनी होती है? 4.5 टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एम। अगर इससे ज़्यादा हो गई तो भी हार्मफुल और इससे कम हो गई तो क्या होता है? आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। जीवन काल कितना होता है आरबीसी का? 120 डेज या 4 महीने, यानी कि 120 दिन में हमारी आरबीसी की डेथ हो जाएगी। अभी इसका फंक्शंस क्या होता है? O2 और CO2 का संवहन करना, यानी कि ट्रांसपोर्टेशंस। जैसे हमें कहीं अलीगढ़ जाना है तो हम किस ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे? बस का यूज़ करेंगे और यहाँ से अलीगढ़ पहुँचाएंगे। सेम यही काम करते हैं हमारी आरबीसी। ऑक्सीजन और CO2 को सेल्स के पास जाना है, टिश्यू के पास जाना है, तो आरबीसी के थ्रू CO2 और ऑक्सीजन हमारी टिश्यू और सेल्स के पास पहुँच जाएंगे। आरबीसी का व्यास कितना होता है? 7 to 8 माइक्रोमीटर। मोटाई कितनी होती है? 2 माइक्रोमीटर। अभी इसका अगर शेप की बात करें तो ये बाई कॉनकेव टाइप के होते हैं, यानी कि कुछ ऐसी आरबीसीज होती है, कुछ ऐसी आरबीसीज होती है। आरबीसीज में केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक के अंदर क्या होता है? हमारा डीएनए। अगर हम किसी पर्सन से ये कहें कि आरबीसी लो और इसमें से बताओ डीएनए को पहचानो, तो वो नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसका एक्सेप्शन देख लेते हैं, अपवाद देख लेते हैं। तो ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, यानी कि ऊंट और लामा की आरबीसी को लेकर उनके डीएनए को पता लगाया जा सकता है। सबसे बड़ी आरबीसी किसमें होती है? ऊंट में। और सबसे छोटी आरबीसी किसमें होती है? हिरन में। सबसे बड़ी किसमें होती है? ऊंट में और सबसे छोटी हिरन में। और मलेरिया की दवाई क्या है? क्यूनिन, जो आजकल कोरोना के टाइम पे भी बहुत यूज़ की जा रही है। क्यूनिन। क्यूनिन को किस प्लांट से निकाला गया? किस पौधे से निकाला गया? तो सिनकोना की छाल से, सिनकोना बार्क से क्यूनिन को निकाला गया, जो किसके लिए यूज़ होती है हमारी दवा? मलेरिया के लिए। हमारे शरीर के अंदर प्लाज्मोडियम की क्रियाशील प्रक्रिया स्पोरा जोएटा कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पोरा जोएटा। जिस स्थान पर ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ आरबीसी की अधिकता होती है। ये पॉइंट ज़रा ध्यान देना। जिस स्थान पर ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ आरबीसी की अधिकता होती है। इसे एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि मान लो हमारा घर है, घर को मान लिया हमने हमारा शरीर, कमरों को मान लिया हमने आरबीसी, और जिस घर में रहने वाले मेंबर को मान लिया हमने ऑक्सीजन। अगर घर में मेंबर कम हुए, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हुई, तो क्या होगी? कमरों की संख्या ज़्यादा होगी। कमरों को क्या बोला था हमने? आरबीसी, यानी कि आरबीसी की संख्या ज़्यादा होगी। तो इस पॉइंट को ध्यान से याद करो। जिस स्थान पर ऑक्सीजन की कमी होती है वह आरबीसी की अधिकता होती है। ऑक्सीजन इनवर्जनली प्रोपोर्शनल बाई 1 बाई आरबीसी। ओके। सोते समय 5% आरबीसी की कमी हो जाती है। आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में। नवजात शिशु क्या होते हैं? जो अभी अभी पैदा हुए हों। 3 साल तक के बच्चों को नवजात शिशु बोलते हैं। भ्रूण, और भ्रूण किसे बोलते हैं? जिसकी डिलीवरी ना हुई हो, जो अभी गर्भ में हो। जहाँ आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? इन दोनों में, लिवर या स्प्लीन में, क्योंकि अस्थि मज्जा तो बोन में होती हैं। अभी जो नवजात होते हैं या भ्रूण में होते हैं, उनकी जो बोन होती है वो इतनी स्ट्रांग तो होती नहीं है, तो वहाँ पे आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लिवर में और स्प्लीन में, यानी कि यकृत और प्लीहा में। आरबीसी का बैंक या आरबीसी इकट्ठा कहाँ होती हैं? प्लीहा में। आरबीसी की बैंक या आरबीसी कहाँ इकट्ठा होती हैं? प्लीहा में। आरबीसी का मुर्दा घर, यानी कि डेड हाउस कहाँ होता है? प्लीहा। यानी कि आरबीसी जैसे ही 120 डेज का अपना जीवन काल पूरा करने पर मर जाती हैं, तो कहाँ जाती हैं वो? स्प्लीन में। अभी आरबीसी क्या करती हैं? हीमोग्लोबिन से बनी हुई होती हैं। किससे बनी हुई होती है? हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन से क्या बनता है? आयरन। हीमोग्लोबिन की वजह से ही तो आरबीसी का कलर रेड होता है। जहाँ हीम वर्णक होगा वहाँ आरबीसी का रेड कलर होगा। अब जब डब्ल्यूबीसी का रेड कलर क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पे हीमोग्लोबिन नहीं होता। अभी हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी के टाइप्स के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी के 3 टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल,
मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स क्या करती है, रोगाणु और जीवाणुओं का भक्षण करती है, यानी कि उन्हें पकड़ के खा जाती है, मार जाती है। जैसे कि एक्चुअल में डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल है वो आता है, जैसे कि कोरोना आ गया या किसी मक्खी वक्खी ने हमें खा लिया या कोई इन्फेक्शन आ गया, तो उसे पहचानना, उसके लिए एंटीबॉडी को प्रिपेयर करना, उसे मार मूर के खा जाना, ये काम होता है हमारा डब्ल्यूबीसी का। इसके 3 टाइप होते हैं, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या है, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है, और लिम्फोसाइट्स के अंदर 2 टाइप की सेल्स आती हैं, टी सेल्स और बी सेल्स। जो टी सेल्स होती है उस सेल्स का शेप टी की जैसा होता है, इसलिए इन्हें बोलते हैं टी सेल्स। और बी सेल्स क्या होती है, जिन सेल का शेप बी सेल जैसा होता है उन्हें बोलते हैं बी सेल्स। एक्चुअल में बी सेल्स ही एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडी को बनाती हैं किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट, यानी कि किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट, किसी वायरस बैक्टीरिया के अगेंस्ट। टी सेल्स क्या करती है, उनकी हेल्प करती है, सहायक का काम करती हैं। लिम्फोसाइट्स का निर्माण लिम्फेटिक सिस्टम या फिर लिम्फेटिक तंत्र, जिसे लसिका तंत्र भी बोलते हैं, के प्लीहा में होता है। कहाँ होता है, प्लीहा में, लिम्फेटिक सिस्टम के प्लीहा से होता है। अभी अगर क्वेश्चन आता है कि एंटीबॉडी बनती हैं, तो एंटीबॉडी के ऑप्शन आ जाएं, डब्ल्यूबीसी में बनती हैं या लिम्फोसाइट्स में बनती हैं या बी सेल्स में बनती हैं, ऑल में बनती हैं। तो एक्चुअल में एंटीबॉडी हमारी को बनाने का कौन काम करता है, पूरा डब्ल्यूबीसी करता है, तो आंसर क्या होगा इसका, ऑल। लेकिन बेस्ट आंसर होगा इसका बी सेल्स। क्या बेस्ट आंसर होगा, बी सेल्स, क्योंकि एंटीबॉडी मुख्यतः बी सेल में बनती है, लेकिन यहाँ ऑल ऑप्शन होने से ऑल एकदम करेक्ट आंसर है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।